हरासमेंट एट वर्क प्लेस न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में एक बढ़ता हुआ मसला है। असल मसला ये नहीं है कि इसमें रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। असल मसला ये है कि इसके बारे में अवेयरनेस की बहुत कमी है। इसके लिए मौजूद कवानीन और उनके ज़रिए हमें दिए गए हकूक़ के बारे में हमें बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं है। मैं हूँ अफशा नासिर और आज हम बात करेंगे प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट हरासमेंट एक्ट 2010 के बारे में। ये एक्ट 2010 में बनाया गया और इसके अंदर अमेंडमेंट्स जो हैं वो 2022 के अंदर की गई। काम की जगह के ऊपर हरासा किए जाने के खिलाफ अंडर सेक्शन 509 पीपीसी हमें कानून जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। वो हमें इससे तहफ़्फ़ुज़ फराम करता है कि काम की जगह के ऊपर अगर कोई शख्स हरासा करता है तो उसके लिए सज़ा और फ़ाइन जो है वो तजवीज़ किया गया है अंडर सेक्शन 509 पीपीसी। 2010 में ख़वातीन को काम की जगह पर हरासा किए जाने के ख़िलाफ़ कानून इस मकसद के लिए बनाया गया कि कुछ चीज़ों को एलैबोरेट किया जाए। मसलन हरासा किया जाना या हरासमेंट है क्या, वर्क प्लेस की डेफिनेशन, एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और वो सिक्योरिटीज़ जो कि हमें ये कानून या एक्ट हमें प्रोवाइड करता है। फिजिकल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर, creating an intimidating or hostile environment at workplace for refusal of any such favor, attempt to punish the complainant for refusal to comply. Under the Act of 2010, this is an unacceptable behavior during the office or during the official work inside or outside the office. जिसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसी हरकत, इशारा या बात, तहरीरी या ज़बानी जिनसी पैगाम देना, काम करने की सलाहियत में मदाखलत करना या इम्तियाजी रवैया इख्तियार करना, ये सारी वो बातें हैं जो कि हरासमेंट की डेफिनेशन में फॉल करती। 2022 के अमेंडमेंट्स के अंदर जिनसी तौर पे हरासा किए जाने को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। मिसयूज़ और एब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी, जहाँ पर कि जॉब की ऑफ़र, अपॉइंटमेंट या पोस्टिंग उस सूरत में इस कंडीशन के ऊपर आपके लिए रखी जाए कि जब इस किस्म की कोई भी फेवर या अनवेलकमिंग एटीट्यूड जो है उसको बर्दाश्त किया जाए, ऐसी किसी भी फेवर को पूरा किया जाए। दूसरा पार्ट है क्रिएटिंग होस्टाइल एनवायरनमेंट, कि जहाँ पर एक वर्कमैन जो कि एम्प्लॉई काम कर रहा है उसके काम के अंदर मुदाखलत की जाए, उसके लिए होस्टाइल या इंटिमिडेटिंग किस्म का एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जाए और उससे इस किस्म की डिमीनिंग किस्म की डिमांड्स पूरी करने के लिए कहा जाए। तीसरा हिस्सा है रिटेलिएशन का, वो एम्प्लॉई जिसने ऐसी कोई भी फेवर देने से, अनवेलकमिंग या सेक्सुअल फेवर्स देने से इनकार कर दिया है तो उसके लिए एक होस्टाइल या इंटिमिडेटिंग किस्म का एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए, उसके लिए जॉब से निकाले जाने का ख़तरा पैदा कर दिया जाए और हर वक्त ये खौफ उसके ऊपर मुसल्लत कर दिया जाए। बाकी एम्प्लॉयज़ के दरमियान में इस किस्म की गॉसिप्स या इस किस्म की उसके कैरेक्टर से रिलेटेड बातें फैलाई जाएँ जो कि सच नहीं हैं। अब बहुत ज़रूरी बात ये आती है कि वर्क प्लेस है क्या। वर्क प्लेस वो जगह जहाँ पर के एक एम्प्लॉई काम करता है, वो ओपन फील्ड हो सकता है, वो फैक्ट्री हो सकती है, वो ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, वो किसी का घर हो सकता है, क्योंकि वर्कमैन की डेफिनेशन के अंदर एक वर्कर वो भी है जो कि डोमेस्टिक काम करने वाला है। तो वो कोई भी जगह जहाँ पर एक एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप क्रिएट होता है, ऐसी कोई भी जगह जो है वो सब की सब जगह इस डेफिनेशन के अंदर ही फॉल करेंगी। ये भी उस अमेंडमेंट का हिस्सा है जो कि 2022 में की गई कि हरासा किए जाने का शिकार ख़वातीन और मर्द जो भी हैं वो कंप्लेनेंट्स हैं और वो एम्प्लॉयज़ की डेफिनेशन में अगर फॉल करते हैं तो वो इसके अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकते हैं। एम्प्लॉई कौन है? एम्प्लॉई कोई भी काम करने वाला, किसी वर्क प्लेस के ऊपर काम करने वाला एम्प्लॉई है। ऐसे सारे के सारे अशखास जो कि घरों में डोमेस्टिक हेल्प के तौर पे मौजूद हैं, ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं, किसी वर्क प्लेस, किसी भी किस्म के वर्क प्लेस के ऊपर काम कर रहे हैं, इंटर्न्स, अप्रेंटिसेस, वॉलंटियर्स भी इसकी डेफिनेशन के अंदर ऐड किए गए हैं। एनी सच पर्सन जो कि किसी काम करने वाली जगह पर काम कर रहा है उसको ये एक्ट प्रोटेक्शन दे रहा है अगेंस्ट हरासमेंट। इस एक्ट का बहुत ही अहम हिस्सा एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एम्प्लॉयर पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी गई कि इस एक्ट को कोड ऑफ कॉन्डक्ट का हिस्सा बनाया जाए और उसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी ऑब्वियस स्पेस के ऊपर उसको पेस्ट किया जाए।
या ऐसी मकाम पर रखा जाए कि जहाँ पर एम्प्लॉयज़ की का एक्सेस हो, उनकी पहुँच हो उर्दू में और किसी भी ऐसी नेटिव लैंग्वेज के अंदर जहाँ से एम्प्लॉयज़ बिलोंग करते हैं उस लैंग्वेज के अंदर इसको ट्रांसलेट करा कर ऐसी ऑब्वियस जगह के ऊपर रखा जाए कि उस तक एक्सेस वर्कमैन का जो है या एम्प्लॉयज़ का वो पॉसिबल हो। एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर इंक्वायरी कमेटी फॉर्म करना भी शामिल है। इंक्वायरी कमेटी ऐसी किसी भी किस्म की शिकायत को गो थ्रू करेगी। इस इंक्वायरी कमेटी के अंदर 3 मेंबर्स का होना मस्ट है, 2 फ्रॉम द मैनेजमेंट एंड 1 फ्रॉम द एम्प्लॉयज़, जो कि एक सीनियर रिप्रेजेंटेटिव होगा एम्प्लॉयज़ का। इस इंक्वायरी कमेटी के अंदर एक खातून मेंबर का होना भी एक रिक्वायरमेंट करार दिया गया है। इस इंक्वायरी कमेटी के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर ऐसी किसी भी कंप्लेंट के ऊपर एज क्विक एज पॉसिबल एक्शन लेना शामिल है। ऐसी किसी भी किस्म की शिकायत अगर कमेटी के किसी मेंबर के बारे में है तो उस मेंबर को हटाकर उसकी पोजीशन से हटाकर किसी नए मेंबर को उसकी जगह के ऊपर लगाना ये एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है। अगर एम्प्लॉयर इस किस्म की रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करता और उसने इंक्वायरी कमेटी फॉर्म नहीं की है, ऐसा कोई भी कॉन्डक्ट जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेंशन नहीं किया गया, उसकी पॉलिसी का हिस्सा नहीं बनाया गया, तो एम्प्लॉयर को इस मकसद के लिए सू किया जा सकता है और कंप्लेनेंट उसके लिए एक पटिशन फाइल कर सकता है इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसके लिए उसको 1 लाख रुपए तक का फाइन किया जा सकता है। इंक्वायरी कमेटी के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी इस एक्ट के तहत बहुत ही ज़्यादा अहमियत हासिल कर जाते हैं। ऐसी किसी भी किस्म की कंप्लेंट का एज क्विक एज पॉसिबल रिस्पॉन्स करना, उसके ऊपर एक्शन लेना इंक्वायरी कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इंक्वायरी कमेटी के किसी मेंबर के ऊपर अगर इस किस्म के एलिगेशंस हैं तो उसको बरतरफ करके उसकी जगह पर नया मेंबर मुकर्रर किया जाना एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसके साथ ही इंक्वायरी को कंडक्ट किए जाना इंक्वायरी कमेटी की जिम्मेदारी है। इंक्वायरी कमेटी का काम एक्शन लेकर इस कंप्लेंट को डिस्पोज ऑफ करना के लिए 90 डेज़ का टाइम जो है वो फिक्स किया गया है। उसके अंदर इसको अपनी कार्रवाई मुकम्मल करनी है। इस सारी की सारी जो भी इंक्वायरी है उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जा सकता है। ऐसा शख्स जिसके खिलाफ कंप्लेंट की गई है उससे छुपाकर ये सारे के सारी इंक्वायरी कंडक्ट की जा सकती है। विटनेसेस जो भी हैं उनको कॉन्फिडेंशियल रखा जा सकता है। ऐसा शख्स जिसके खिलाफ कंप्लेंट की गई है और वो इंक्वायरी के दौरान मुश्किलात पैदा कर रहा है तो उसको काम से अलहदा किया जा सकता है, उसको फोर्स्ड लीव पर भेजा जा सकता है ताकि वो इंक्वायरी के ऊपर असरअंदाज ना हो। इस एक्ट के तहत जिनसी तौर पर हरासा किए जाने का जुर्म अगर प्रूव हो जाता है तो ऐसी सूरत हाल के अंदर 3 साल तक कैद और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है। अगर एक एम्प्लॉयर इस किस्म के कोड ऑफ कॉन्डक्ट को अपनी पॉलिसी का हिस्सा नहीं बनाता तो ऐसी सूरत हाल के अंदर उसको 1 लाख रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है। ऐसा शख्स जिसने कि हरासा किया है वो गिल्टी फाउंड आउट होता है कि उसने ऐसा जुर्म का इर्तिकाब किया है तो ऐसी सिचुएशन के अंदर उसके ऊपर 2 तरह की पेनल्टीज़ लगाई जा सकती हैं। एक माइनर पेनल्टीज़ हैं और एक मेजर पेनल्टीज़ हैं। माइनर पेनल्टीज़ में सैलरी को रोक लेना, इंक्रीमेंट्स को रोक लेना, प्रमोशन को रोक लेना या फाइन रिकवर करवाना, ये वो माइनर पेनल्टीज़ हैं जो कि ऐसे शख्स के खिलाफ लगाई जा सकती हैं। मेजर पेनल्टीज़ के अंदर रिडक्शन टू लोअर ग्रेड है कि उसको डिमोट किया जा सकता है या जॉब से रिमूवल है उसको फोर्सफुली रिटायर किया जा सकता है और फाइन है। ऐसी सूरत हाल में जहां पर कंप्लेनेंट मेजर या माइनर पेनल्टीज से मुतमईन नहीं है तो ऐसी सूरत हाल के अंदर वो इदारे से बाहर या ऑर्गेनाइजेशन से बाहर ओम्बड्स पर्सन को कंप्लेंट फॉरवर्ड कर सकता है। ओम्बड्स पर्सन हर इलाके में मौजूद हैं और ख़वातीन अक्सर इस पोस्ट के ऊपर लगाई गई हैं जिनका काम रेगुलर ओम्बड्स पर्सन से अलहदा है। मुहतसिब की जिम्मेदारियां, इनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर इसी किस्म की कंप्लेंट्स को देखना शामिल है। अगर फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई है तो उसके लिए अपील फॉरवर्ड की जा सकती है गवर्नर को। इससे बचने के लिए बेहतरीन हाल ये है कि जब आप जॉब के लिए अप्लाई करें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर, अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनसे हरासमेंट की पॉलिसी के बारे में ज़रूर पूछें।
एक्ट का काम पेरीमीटर सेट करना होता है और इस एक्ट ने पेरीमीटर्स को सेट किया। मौजूदा कवानीन के बारे में बताना मेरी जिम्मेदारी है और अपनी वर्क प्लेस को अपने लिए सेफ बनाना आपकी जिम्मेदारी है। आज का टॉपिक आपको पसंद आया है या ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों तक पहुंच जाए जिनको इसकी जरूरत है। होप टू सी यू सून। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।